हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश बरोड़। कल हमने हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका पढ़ी थी, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे। गोकुल गोसाईनाथ का पढ़ा था, ध्रुवदास का पढ़ा था, नाभादास का पढ़ा था, हर्राय तुलसी का पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब हम बात करें हिंदी साहित्य की रचना, मतलब जहाँ से हिंदी साहित्य लिखा गया था वहाँ से हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। किसका ग्रंथ है? गारशद तासी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? गारशद तासी का ग्रंथ है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे सबसे पहले देखो, इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या नाम है हमारे पास? क्या नाम है हमारे पास? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिंदुस्तासी बोलेंगे। हिंदुस्तासी बोलेंगे, याद हो जाएगा। तानी की जगह क्या कर दोगे? तासी कर दोगे। क्या कर दोगे? तानी की जगह क्या कर दोगे? तासी। मतलब इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी की जगह तासी, हिंदुस्तासी मतलब गाशा तासी। हो गया याद। उसके बाद है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है, वही नाम इसका ठाकुर शिव सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद अगली रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगली रचना कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसकी रचना है? जॉर्ज गिडियसन की। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे, क्या नाम है? जॉर्ज गिडियसन। गिडियसन क्या है? गिडियसन क्या है? मॉडर्न आदमी है। गिडियसन क्या है? मॉडर्न आदमी। क्या है? मॉडर्न आदमी है। याद हो गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कौन सी रचना है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसकी रचना है? जॉर्ज गिडियसन की। उसके बाद अगली रचना है मिश्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है? मिश्र बंधु विनोद। किसकी रचना है? नाम से पता चलता है मिश्र बंधु की रचना है, तो मतलब रचना दोनों नाम एक समान है। उसके बाद है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? मिश्र बंधु की है। इसको याद कैसे करेंगे? हिंदी में नवरत्न कौन लाया? हिंदी में नवरत्न कौन लेके आए? मिश्र बंधु लेके आए। मिश्र बंधु कौन लेके आए थे? हिंदी में नवरत्न कौन लाए? मिश्र बंधु लेके आए थे। कौन कौन से मिश्र बंधु पता है? सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, और एक और कौन लेके आए? याद करो। श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ठीक है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी जगत में सबसे बड़ा योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। उन्हीं का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी के साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से भी लिखा था, और हिंदी साहित्य का इतिहास वैसे भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा भी लिखा गया है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसको याद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसको याद करेंगे। राम कुमार वर्मा क्या करता है? राम कुमार वर्मा क्या करता है? हिंदी साहित्य की आलोचना करता है। हिंदी साहित्य की आलोचना कौन करता है? राम कुमार वर्मा करता है। याद हुई। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका? राम कुमार वर्मा का। उसके बाद है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह है महेश दत्त शुक्ल का। अब इसको याद कैसे करें? भाषा का काव्य को संग्रह कौन करता है? महेश करता है। भाषा के काव्य को संग्रह कौन करता है? भाषा के काव्य को संग्रह कौन करता है? महेश करता है, महेश दत्त शुक्ल। हो गया याद। चलो उतारो एक बार। चलो उतार लिया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका एचपीडी। किसकी रचना है? एचपीडी की रचना है। कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका देखें, हिंदी साहित्य की भूमिका याद करेंगे। हिंदी साहित्य में किसकी भूमिका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। याद हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है? भूमिका है। किसमें? हिंदी साहित्य में। याद हुई। उसके बाद है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। जब भूमिका निभाई तो क्या हुआ? साहित्य का उद्भव हुआ है, विकास हुआ नहीं हुआ? जब यहाँ पर भूमिका निभाई तो यहाँ पर क्या हुआ? उद्भव एवं विकास किसकी वजह से हुआ था? एचपीडी की वजह से हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल।
आदिकाल की रचना किसकी है? एचपीडी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब इसको याद करने का शॉर्ट एकदम इजी तरीका, एचपीडी पहला काल कौन सा है? आदिकाल ही है। और जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, इसी को एचपीडी ने क्या किया? आदिकाल कह दिया था। याद हो गया। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक कौन बना? वैज्ञानिक कौन बना? वैज्ञानिक बना गणपति चंद्र गुप्त बना। क्या बना था? वैज्ञानिक बना था। कौन बना था? गणपति चंद्र गुप्त बना था। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास यानी बड़ा इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र क्या है? वृत्त है। वृत्त आदमी नगेंद्र क्या है? वृत्त है। नगेंद्र क्या है? वृत्त है। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र ने लिखा। ठीक है, बता रहा। हो गया, एक बार और रिवीजन करें। चलो करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके है? भूमिका कौन निभाते हैं? हिंदी साहित्य में भूमिका किसने निभाई? एचपीडी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जब भूमिका निभाई तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हो गया। किसकी वजह से? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वजह से। उसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने? एचपीडी ने। एचपीडी ने कहा था आदिकाल, ये याद हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक कौन है? आज से वैज्ञानिक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त वैज्ञानिक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। वृत्त इतिहास बड़ा इतिहास किसने लिख दिया? नगेंद्र जी ने क्या कर दिया? वृत्त इतिहास लिख दिया। नगेंद्र जी ने क्या लिख दिया? बड़ा इतिहास लिख दिया, यानी वृत्त इतिहास लिख दिया। ठीक है, हाँ आगे की रचनाएं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए शुभ संध्या। राधे राधे, जय सिया राम।